क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपको बिना आपकी जानकारी के नियंत्रित कर रहा है? अगर हां, तो संभव है कि आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार बने हों। डार्क साइकोलॉजी वो छिपा हुआ विज्ञान है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कुछ लोग दूसरों को कैसे मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं और कैसे हम खुद को इससे बचा सकते हैं। अध्याय 1, धोखा, भ्रम की शुरुआत। धोखा डार्क साइकोलॉजी की पहली और सबसे खतरनाक तकनीक है। जब कोई व्यक्ति आपको वह दिखाता है जो सच नहीं है, तो यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण, एक बॉस जो हमेशा मुस्कुराकर आपके काम की तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी नौकरी खतरे में डाल देता है, यह धोखे की क्लासिक मिसाल है। धोखे के रूप: झूठ बोलना, सच को छिपाना या बदल देना। आधा सच, जानकारी को इस तरह पेश करना कि निष्कर्ष गलत निकले। नाटक करना, भावनाओं का दिखावा कर विश्वास अर्जित करना। बचाव कैसे करें? तथ्यों की जांच करें, भावनाओं की बजाय प्रमाणों पर भरोसा करें, किसी एक स्रोत पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अध्याय 2, हेरफेर, दिमाग का खेल। मैनिपुलेशन यानी मानसिक हेरफेर तब होता है जब कोई व्यक्ति आपके निर्णयों को इस तरह प्रभावित करता है कि आपको लगे वह फैसला आपका है, जबकि असल में वो उनका एजेंडा होता है। प्रमुख तकनीकें: मिररिंग, मिरर तकनीक, सामने वाले की बातों, हाव भाव और सोच की नकल करना ताकि वे आपको अपना समझें। 2, गिल्ट ट्रिपिंग, आपको गुनहगार महसूस करवाकर काम करवाना। 3, साइलेंट ट्रीटमेंट, संवाद न करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। वास्तविक उदाहरण: एक पार्टनर जो आपकी हर गलती पर आपको इस कदर दोषी महसूस करवाता है कि आप अपनी पहचान ही भूलने लगते हैं। बचाव कैसे करें? अपने आत्मसम्मान को समझें, ना कहना सीखें। समय समय पर आत्मचिंतन करें, क्या यह मेरी मर्जी है या कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है? अध्याय 3, गैसलाइटिंग, मानसिक भ्रम का हथियार। गैसलाइटिंग वह तकनीक है जिससे शिकार व्यक्ति अपनी ही याददाश्त, धारणा और सच्चाई पर शक करने लगता है। लक्षण: आप बार बार सोचने लगते हैं, शायद मेरी गलती थी। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उदाहरण: तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। यह लाइन अक्सर गैसलाइटर इस्तेमाल करते हैं। बचाव कैसे करें? बातचीत का रिकॉर्ड रखें, डायरी, मैसेज, मेल आदि। भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। थेरेपी या प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने में झिझकें नहीं। अध्याय 4, डर और धमकी, कमजोरियों का शोषण। डर पैदा करना भी एक गहरी मानसिक तकनीक है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी आजादी छीन लेता है। उदाहरण: एक पेरेंट जो बच्चे से कहता है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तकनीकें: परिणामों का डर दिखाना, बार बार क्या होगा अगर के सवाल पूछना, तुम्हें मेरी जरूरत है जैसे वाक्यों से निर्भरता बनाना। बचाव कैसे करें? किसी भी फैसले से पहले गहराई से सोचें, क्या मैं डर के कारण ये कर रहा हूं? खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। किताबें पढ़ें, मेडिटेशन करें, अभ्यास करें। अध्याय 5, समझदारी और संदेह, आत्मरक्षा की कला। अब जब हमने डार्क साइकोलॉजी की कई परतें देख लीं, तो यह जानना जरूरी है कि इनसे कैसे बचा जाए। प्रभावी आत्मरक्षा उपाय: 1, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखें। चेहरे के भाव और आंखों की भाषा बहुत कुछ बताते हैं। 2, सवाल पूछें, जो जवाब न दे सके अक्सर वही छिपा रहा होता है। 3, सीमाएं निर्धारित करें। रिश्ते में स्पष्ट सीमाएं मानसिक शोषण से बचाती हैं। एक्सरसाइज: हर हफ्ते 10 मिनट निकालकर यह सोचें, इस हफ्ते मैंने कहां बिना जरूरत के हां कहा और क्यों। अध्याय 6, अच्छे और बुरे के बीच का फर्क। हर मनोवैज्ञानिक तकनीक बुरी नहीं होती। प्रेरणा देना, समझाना, सहयोग करना, ये सब भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव के ही रूप हैं। अंतर कैसे पहचानें? अगर किसी तकनीक से आप मजबूत महसूस करते हैं तो वह सकारात्मक है। अगर आप भ्रमित, डरे हुए या निरर्थक महसूस करें तो सावधान हो जाएं। अंतिम विचार: चेतना ही सुरक्षा है। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, यह केवल इंसानी व्यवहार की गहराई है। यह जानना जरूरी है कि हम सब इसके संभावित शिकार बन सकते हैं, लेकिन अगर हम सजग रहें, सवाल करें, आत्म मूल्यांकन करें, तो कोई भी हमें लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता।
आपके लिए अभ्यास। अगली बार जब कोई आपको किसी फैसले की तरफ धकेल रहा हो तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी मर्जी है या मैं मजबूर हो रहा हूं? अगर आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट को वीडियो, पॉडकास्ट या ब्लॉग पोस्ट में भी बदल सकते हैं। क्या आप इसे ऑडियो स्क्रिप्ट के तौर पर तैयार करना चाहेंगे?